बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आप देख रहे हैं यूनियन पाठशाला आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करती है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, अब मैं सोचा कि चलो ट्राई करता हूँ इंटरेक्ट करके आपस में बात करने का। तो आज का जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, किसके बारे में? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में है। ये क्लास 8 का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? क्लास 8 का। और बायोलॉजी से बिलोंग करता है ये चैप्टर। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर, ठीक है। तो सेल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? सेल के बारे में जानेंगे। और सेल के साथ इसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, तो ये सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हो तो शेयर भी कर दें, तो थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी। चलिए बिना देर किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो सबसे पहला बात है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब लिविंग किसको बोलते हैं और नॉन लिविंग थिंग किसको बोलते हैं? जैसे मैं जिंदा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूँ? लिविंग हूँ। अगर कोई चीज़ मरा हुआ है, यानी कि जो चल फिर नहीं सकता, मतलब आपका पेन, टैब, फोन, ये सारा चीज़ क्या है? नॉन लिविंग है। ये लोग क्या नहीं कर सकते? बातें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ये पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स में जितने भी चीज़ हैं वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म मेनी फंक्शन यूजिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं यूजिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट। जैसे ये मेरा बॉडी पार्ट है, तब मैं इससे अभी ये हाथ से मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। तो क्या हम एक क्या कर रहे हैं? फंक्शन कर रहे हैं लिखने का। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अपने मुंह से बोल रहा हूँ, तो ये भी एक टाइप का क्या है? फंक्शन है। अलग अलग ऑर्गन अलग अलग तरीका से काम कर रहे हैं बॉडी में, ठीक है। ऑर्गन आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड सेल। अब मेरा बॉडी जितना बना है, मेरा नाक, मेरा आँख, मेरा कान, मेरा माथा, सारा चीज किससे बना है? सारा चीज सेल से बना है। और अगर केमिस्ट्री में बात करें तो ये सब किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। एटम से क्या बना है? सेल बना है, ठीक है। सेल से भी छोटा चीज क्या है? एटम। अगर एटम से भी अगर छोटा चीज बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये सबसे छोटा चीज हो गया, ठीक है। अब व्हाट इज सेल? सेल किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे आपका एक घर बनता है ना, घर, जैसे ये रूम बना हुआ है तो एक एक ईंट जोड़ के बना होगा, उसी को बोल रहा है स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गन, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गन। सेल आर लाइक अ ब्रिक्स दैट मेक अप बिल्डिंग, ठीक है। जैसे सेल क्या है? ब्रिक्स जो होते हैं ना, ब्रिक्स, ईंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे बिल्डिंग बनता है वैसे ही हम लोग का पूरा बॉडी बना हुआ, पूरा जो बॉडी है, हर एक चीज बॉडी में बना है, सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो सेल से बना हुआ है, ठीक। सेल आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग, हम लोग का बॉडी क्या मान लो? इसको बिल्डिंग मान लो, ठीक है। ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, एंड कैन ओनली सीन विथ माइक्रोस्कोप। हम लोग इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं सेल को, ऐसे अपने आंखों से नहीं देख पाओगे, ठीक है। अब अगली बात है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल कहाँ से आया, किसने लेके आया, ठीक है। सेल कहाँ से आया, किसने लेके आया, अब इसका डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसका साइंटिस्ट का फोटो। इन्होंने, रॉबर्ट हुक इनका नाम है, डिस्कवर्ड किया सेल 1665 में यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप। किससे पता किया? सिंपल माइक्रोस्कोप। उस समय तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं था जिससे बहुत एडवांस तरीका से, आजकल तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए हैं। क्या आ गए हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए हैं। क्या आ गए भाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए हैं। इससे बहुत छोटा से छोटा, बहुत छोटा, जो देख भी नहीं पा रहा, और मतलब माइक्रोस्कोप से भी जिसको मतलब नहीं देख पा रहे, उससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। ही लुक्ड एट थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है। क्या देखा? कॉर्क। आई सॉ मेनी स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल, ठीक है। ये प्लांट में ऑब्जर्व किया था,
ठीक है, कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर था। और क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत छोटे छोटे हैं, उसको उसने क्या बोला, सेल बोला। दे वेयर एक्चुअली डेड सेल लुक लाइक हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हनी कॉम्ब जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा करके स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वैसा स्ट्रक्चर था, वो भी डेड था। ठीक है, अब इसके बारे में जो है एडवांस तरीका से आप आगे चल के भी सीख पाएंगे। तो सॉरी, एक कॉल आ गया था। ठीक है, तो दे वेर एक्चुअली डेड सेल दैट लुक लाइक अ हनी कॉम। किसके जैसा दिखता था, हनी कॉम जैसा दिखता है। ठीक है, एंटोन वैन लीeuwenhoek इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या किया, ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसको और एडवांस कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। ठीक, एंड वाज द फर्स्ट टू सी लिविंग सेल। ही इज कॉल्ड फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और इनको कहा, क्या कहा गया, फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो माइक्रोस्कोप को खोज करते हैं वो साइंटिस्ट का नाम क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए कॉर्क सेल है, ऑब्जर्व बाई, है ना, हुक माइक्रोस्कोप, मॉडर्न डे माइक्रोस्कोप। ये तीनों पिक्चर जो मैंने अभी बात किया, ये तीनों आपको दिख रहा है। अगला है सेल थ्योरी। क्या है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कब आया, 1838 में, 1838 में, बाय मैटिस, जैकब स्लेडन एंड थियोडोर सावन। क्या क्या सेल थ्योरी दिया, ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग है वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। ठीक है, हो सकता है कि मैं इसका स्पेलिंग सही नहीं बोला हूं, तो थोड़ा सा समझ ही रहे हो। अगली बात है, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग है किससे बने हैं, सेल से बने हैं। सेल आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल सेल आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। जितने भी सेल है सिमिलर दिखते हैं, मतलब एक जैसा, जैसे मैं इंसान हूं और अगला भी इंसान होगा और अगला भी इंसान होगा, बट सेम नहीं मैं बोल रहा। ठीक है, न्यू सेल फ्रॉम बाय डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल। न्यू सेल कब बनते हैं, जब जो पुराने सेल होते हैं वो टूट जाते हैं। जो पुराने सेल जो होते हैं वो आपस में ब्रेक होते हैं, तो एक नया सेल बनते हैं। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म हैपन बाय द ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल। मल्टीप्लाई करते हैं सेल। ठीक है, वो पुराने टूटते हैं, नए बनते हैं। ठीक, ऑर्गेनिज्म फंक्शन, द ऑर्गेनिज्म फंक्शन आर द सम ऑफ इट्स सेल फंक्शन। द ऑर्गेनिज्म फंक्शन आर द सम ऑफ सेल फंक्शन। दैट मीन जब बहुत सारे जब सेल आपस में मिलते हैं तब जो ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गन से या फिर पूरा बॉडी क्या करता है, वर्क करता है। पूरा बॉडी क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, अगली बात, डाइवर्सिटी ऑफ सेल। ठीक है, सेल डिफर इन नंबर, सेल डिफर इन नंबर, शेप, साइज एंड फंक्शन। अलग अलग प्रकार के होते हैं, डाइवर्स नेचर होते हैं। उसका नंबर अलग है, साइज अलग है, शेप अलग है, फंक्शन अलग है। ठीक है, सेल आर मोस्टली ट्रांसपेरेंट। जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार नजर आते हैं। एंड कलरलेस, सो स्ट्रेन और डाई आर यूज टू सी देम बेटर अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसको और अच्छे से देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। अगली बात, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल का बात कर रहा है। यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल का बात कर रहा है। यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल का बात कर रहा है यहाँ पे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल। किससे बना है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल दैट परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन। जितने भी मतलब एक सिंगल सेल, हम लोग तो मल्टी सेलुलर में आते हैं, और एक सिंगल सेल में सारा चीज होता है। मतलब जितना भी इसका लाइफ का फंक्शन है वो सारा एक ही सेल में कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल, अमीबा, पारामेसियम, एलोगा, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, सारा सिंगल सेल है। अमीबा सबसे बेस्ट एग्जांपल है, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 7 में पढ़े थे, 6 में पढ़े थे। अमीबा को हम लोग सिंगल सेल बोलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल ऑफ 10 बिलियन और ट्रिलियंस। ठीक है, हम लोग के शरीर में कितने सेल होते हैं, अगर आप सवाल करें तो हम लोग के सेल में कितने शरीर में कितने सेल होते हैं, तो अबाउट 50 to 75 ट्रिलियन सेल।
कहीं कहीं कोई कोई बुक में आपको 37 ट्रिलियन सेल भी दिखता है, ठीक है। तो यही 50 के आसपास आप बोल सकते हो ट्रिलियन सेल होते हैं। प्लांट एनिमल स्पेशल सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन लाइक स्टमक सेल हेल्प इन डाइजेशन। तो जो स्टमक का जो सेल है, किडनी का जो सेल है, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। आँख का जो सेल है वो देखने का काम में आता है, नाक का जो सेल है वो सांस, जीभ का जो सेल है वो टेस्ट लेने में काम आता है। तो अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग जो सेल है वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह का स्पेशल फंक्शन करते हैं। सेल शेप साइज एंड स्ट्रक्चर, अगला जो टॉपिक है सेल शेप साइज एंड स्ट्रक्चर। शेप ऑफ सेल, सेल हैव डिफरेंट शेप, सेल का जो शेप होता है वो डिफरेंट शेप का होता है डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। उसका किस पे डिपेंड करता है, उसका फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये अमीबा है। इसमें देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं ये पार्ट को, ठीक है। ये जो ये पार्ट, ये चीज दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रियन, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। दैट मीन्स पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब क्या है, एनर्जी मिलता है इसको यहाँ से, है पावर हाउस मतलब एनर्जी मिलता है। सूडोपीडिया भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ये जो दिख रहा साइड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो दिख रहा है न्यूक्लियस, ठीक है ना, काउंटर वैक्यूल। ये तो अलग अलग फंक्शन मैंने बताया, अलग अलग चीजें इसकी नाम, एक अमीबा में इतने सारे नाम है। और आगे चल के और एडवांस तरीका से आप इसको पढ़ोगे। शेप इंक्लूड फ्लैट, ओवल, स्पेरिकल, सिलिंड्रिकल, क्यूबिडिकल, ठीक है, स्पिंडल शेप और इरेगुलर। एग्जांपल नर्व सेल हैव लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन। जो नर्व सेल होते हैं, जो हमारे नर्व सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, हाँ, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है टू सेंड मैसेज बिटवीन द सेल। अब ये नर्व सेल क्या करते हैं, मैसेज पहुंचाने के काम करते हैं। क्या काम करते हैं, मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। अमीबा एंड व्हाइट ब्लड सेल चेंज देयर शेप टू engulf food or foreign particle. Plant cell also vary in shape. Cell on outer stem give strength, ठीक है। सेल जो आउटर स्टेम के होते हैं वो क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं। सेल दैट carry water, food along with hole at end, store cell in root and fruit are larger। यहाँ देखिए मल्टी सेलुलर नर्व सेल दिया हुआ है, मल्टी सेलुलर मसल सेल दिया हुआ है, यूनिसेलुलर अमीबा दिया हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के इसका स्ट्रक्चर है, देखिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, लंबा है। हायर क्लासेस में और ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ोगे। अगली बात है सेल साइज ऑफ सेल। सेल का साइज क्या होता है, सेल साइज वेरी लॉट फ्रॉम वेरी टीन टू वेरी लार्ज, बहुत छोटा से बहुत बड़ा होता है। स्मॉलेस्ट सेल आर बैक्टीरिया 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, लार्जेस्ट सेल ऑफ ऑस्ट्रिच 177 मिलीमीटर, ठीक है। सबसे बड़ा सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है, किसका, ऑस्ट्रिच का अंडा का, ठीक है। इसमें एल्ब्यूमिन और यॉल्क इसको बोलते हैं, जो व्हाइट पार्ट और येलो पार्ट होता है, ये सिंगल सेल है। द नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। जो नर्व सेल होता है वो सबसे बड़ा सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी का। साइज डिपेंड ऑन देयर फंक्शन एंड सेल परफॉर्मेंस। साइज किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन और वो कैसा परफॉर्म कर रहा है सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अगला है स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है। ऑल सेल हैव 3 मेन पार्ट। जितने भी सेल होते हैं वो 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन, जो कि मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए प्लांट सेल है ओनियन पील, ओनियन का जो छिलका होता है उसका जो सेल, और एनिमल सेल है ह्यूमन चिक सेल, क्या, चिक सेल। सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। इन एनिमल सेल इट इज आउटर मोस्ट लेयर। एनिमल सेल में इसको क्या बोलते हैं, आउटर लेयर सेल। यानी कि हम लोग भी एनिमल प्रजाति के हैं, और हम लोग को जो आउटर का जो सेल का नाम है उसको क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। इन प्लांट्स इनसाइड द सेल वॉल, ये सेल वॉल के अंदर होता है। प्लांट में इनसाइड द अंदर सेल वॉल के अंदर होता है। इट इज सेमी प्रोबेबल अलाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द पास इन आउट। क्या अलाउ करता, पानी जाना और न्यूट्रिशन जाना सेल के अंदर। इट ऑल्सो गिव शेप टू द सेल। और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये सेल का स्ट्रक्चर देता है, कैसा स्ट्रक्चर का, ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर बताता है। अगला है सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल किसके पास सिर्फ होता है, ये याद रखना, सिर्फ प्लांट्स के पास होता है। किसके पास होता है, सिर्फ प्लांट्स के पास होता है सेल वॉल।
ठीक है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट के पास होता है, जो हम लोग के पास नहीं होता, एनिमल्स के पास नहीं होता। फाउंड ओनली इन प्लांट, मेड अप ऑफ टफ नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड सेल्यूलोज। नॉन लिविंग सब्सटेंस क्या होता है? सेल्यूलोज बोलते हैं। प्रोवाइड शेप स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ठीक है। प्रोवाइड क्या करता है? शेप, स्ट्रेंथ, ताकत है ना, प्लांट को प्रोवाइड करता है। हेल्प प्लांट स्टैंड अप हेल्प करता है प्लांट को सीधा खड़ा रहने में। एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, एनिमल के पास, सेल के पास सेल वॉल नहीं होता। अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्म जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर में रहता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जेली लाइक, है ना, जो जेली खाते हुए चॉकलेट वैसा जेली टाइप। कंटेन मेनी टीनी पार्ट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं सेल के अंदर। ऑर्गेनल इंक्लूड माइक्रोकॉन्ट्रिया, राइबोसोम, प्लास्टाइड, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। ये सब क्लास 9 में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक। ईच ऑर्गेनल हैज स्पेशल फंक्शन, और जो हर ऑर्गेनल, जो माइक्रोकॉन्ड्रिया मैंने बताया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, ठीक है। अब अगला जो मेन पार्ट आ जाता है इसका, सेल का जो न्यूक्लियस, जो सेंटर, जैसे हमने माथा को अपना मान सकते हैं, क्या न्यूक्लियस है पूरा बॉडी का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल यूजुअली राउंड एंड फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल, कहाँ मिलते हैं? सेंटर, मतलब कोई सेल है तो इसके बीच के पार्ट में मिलते हैं। सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन और आउट, क्या कंट्रोल करते हैं? जो मूवमेंट, कौन अंदर आ रहा, कौन बाहर जा रहा है, ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इनसाइड द न्यूक्लियस स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियॉन इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने में बहुत मददगार होते हैं। कंटेन थ्रेड लाइक क्रोमेटिन विच टर्न इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब अलग अलग टूटते हैं, ठीक है, तो उस समय इसके काम आते हैं। क्रोमोसोम कैरी जीन, क्रोमोसोम क्या कैरी करता है? जीन। अब जैसे मेरे दादा का दादा का दादा, अब कैसे पता करेंगे वो मेरा ही खानदान के थे? तो जीन से पता चलेगा, जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट पास स्ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जीन आर वाई चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, टाइप्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और किधर रहता है? ये सेल के इर्द गिर्द रहता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रहता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सपेक्ट बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, एंड वायरसेस हैव यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन आता है? डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है। देयर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, नो क्लियर बाउंड्री, इसका कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होता, बाउंड्री मतलब ये, ठीक है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया ना, माइकोप्लाज्म, ठीक है। देखो सेल है, सेल का ये अंदर का पार्ट जो न्यूक्लियस है ना, क्रोमोसोम है जो डीएनए कैरी करता है, जीन कैरी करता है, ठीक है। जीन्स के वजह से ही हमको लोग को पता चल पाता है, ठीक है, पेरेंट के बारे में। अगला है सेल ऑर्गेनल और इसका फंक्शन। अब धीरे धीरे इसके बारे में छोटा छोटा दिया है, बहुत ज़्यादा एडवांस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगली पहली बात है इसमें सेल ऑर्गेनल्स में, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। स्मॉल रॉड होता है, किडनी शेप होता है ऑर्गेनल्स, नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड से एनर्जी रिलीज होता है, जो निकलता है इसी से निकलता है। राइबोसोम, अगला है राइबोसोम, टीनी स्ट्रक्चर फाउंड फ्री और अटैच टू द इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, मेक अ प्रोटीन बनाने में काम आता है। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं सेल में अगर प्रोटीन फैक्ट्री किसी को बोलते हैं तो वो राइबोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। प्लास्टाइड ओनली प्लांट में होता है, स्पेशल बॉडी इन प्लांट। टाइप्स ऑफ प्लास्टाइड, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीफ में रहता है, जिसमें क्लोरोफिल हेल्प टू मेक द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। By the process of photosynthesis, chromoplast contain pigment give color to the flower and fruit. अब chromoplast क्या होता है? ये पिगमेंट देता है कलर, जो फ्लावर का रेड हो रहा है, येलो हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, इसी की वजह से। और अगला है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस स्टोर्ड फूड लाइक स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। ये क्या करता है? स्टोर करता है फूड को, स्टार्च स्टोर करता है, प्रोटीन करता है, फैट करता है। अगला है गोल्गी बॉडी, ठीक, स्मॉल प्लेट cup shape structure called dichotic in plant. Dictyosum in plant secrete some substance like enzyme and protein. क्या सिक्रेट करता है? क्या निकालता है? एंजाइम निकालता है और प्रोटीन निकालता है, ठीक है। वैक्यूल्स, फ्लूइड फिल्ड स्पेस कंटेनिंग डिजॉल्व इन मिनरल
Plant cell vacuoles have cell sap. Animal cell vacuole are smaller and more numerous. Help in waste removal and digestion. वैक्यूल क्या करता है लास्ट में, हेल्प क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल उसको रिमूव करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER बोलते हैं इसको। नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन साइटोप्लाज्म, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड इन द सेल। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसम ओनली इन द एनिमल, हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल का टूटने में हेल्प करता है, यह प्लांट में नहीं होता है। लाइजोसोम ओनली इन एनिमल सेल कंटेन एंजाइम दैट डाइजेस्ट द सेल वेस्ट, जो सेल का जो वेस्ट होता है, कुछ ना कुछ तो उसका वेस्ट होता होगा ना, तो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, बिकॉज दे कैन डिस्ट्रॉय इफ दे बर्स्ट। ठीक है, ये खुद को क्या करता है, उड़ा लेता है, अगर ज़्यादा वेस्ट हो जाए तो क्या करे, खुद को ये उड़ा लेगा। ठीक है, कंपैरिजन देख लो एनिमल और प्लांट सेल में। एनिमल सेल छोटा होता है, प्लांट सेल बड़ा होता है। सेल मेम्ब्रेन्स होता है, सेल वॉल नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन्स और सेल वॉल दोनों होता है। प्लास्टाइड एब्सेंट रहता है, प्लास्टाइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वैक्यूल्स आर स्मॉलर एंड मेनी, वन लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट। सेंट्रोल्स, सेंट्रोसोम, लाइजोसोम होता है इसके पास, इसका सेंट्रोसोम लाइजोसोम आर एब्सेंट, इसमें नहीं होता है। गॉगली बॉडी आर वेल फॉर्म्ड, गॉगली बॉडी आर नॉट वेल फॉर्म्ड। ठीक है, गॉगली बॉडी आर नॉट वेल फॉर्म्ड। ये दोनों कंपैरिजन था। ठीक है, दोनों में। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन टिपिकल एनिमल सेल और टिपिकल प्लांट सेल। अगर इसमें इसको जूम करूँ तो आपको इसमें सारा चीज़ आपको दिखेगा। गॉगली दिखेगा, ठीक है, गॉगली दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, माइक्रोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम हो सकता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, इधर क्या है आपका, थोड़ा सा इमेज ब्लर हो रहा है, इसको आप गूगल में भी सर्च करके आप देख सकते हो, डायमेंशन व्यू ऑफ टिपिकल प्लांट सेल। ठीक है, अगला है सेल डिवीजन। अगला क्या है, सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन इज वन वन सेल डिवाइड इनटू टू सेल। एक सेल जो है वो दो सेल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। व्हेन सेल ग्रो टू मैक्सिमम साइज, जब सेल ग्रो कर जाता है मैक्सिमम साइज पे, स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर सेल। जब मैक्सिमम ग्रो साइज हो जाता है, वो क्या सेल क्या करता है, बीच से दो टुकड़ा हो जाता है। दिस न्यू सेल देन ग्रो एंड डिवाइड अगेन, फिर ये बड़ा जो बड़ा होता है फिर से डिवाइड होता है, फिर बड़ा होता है, फिर डिवाइड होता है। द न्यू सेल फॉर्म आर कॉल्ड डाउटर सेल, जो न्यू सेल बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, डाउटर सेल बोल रहे हैं। सेल डिवीजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन क्या हेल्प करता है, जैसे अब जैसे हम बड़े हैं, हो सकता है थोड़ा और बड़ा हो, बट ऐसा होगा नहीं, आप छोटे होंगे, आप भी अब बड़ा होंगे, तो बड़ा कैसे होंगे, आपका सेल डिवाइड होगा और ग्रोथ बढ़ेगा, सेल डिवाइड होगा ग्रोथ बढ़ेगा, सेल डिवाइड होगा ग्रोथ बढ़ेगा, ऐसा। रिप्लेसिंग ओल्ड और डेड सेल, ठीक है, रिप्लेस क्या करता है, जो पुराने सेल हो गए हैं उसको, और डेड सेल हो गए उसको रिप्लेस कर देता है। देखिए एक सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू सेल, ये धीरे धीरे टूट ब्रेक हो जाएगा, एक नया सेल बन गया, इसी को सेल डिवीजन बोलते हैं। मिलियन ऑफ ब्लड सेल डाई एंड आर रिप्लेस एवरी सेकेंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सेल हमेशा मरते रहते हैं और बनते रहते हैं। ग्रोथ हैपन बिकॉज सेल डिवाइड, नॉट जस्ट बिकॉज सेल गेट बिगर। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो। अगर कहीं भी डाउट लगा, अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, उस पर स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स है आपका, ठीक है, आप देख लेंगे, है ना। और अगली बात ट्रू फॉल्स आपका इसमें है, ये भी आप देख लेंगे, सारा रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड है। अगला जो है स्मॉल क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट, ये भी देख लेंगे आप। क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, इसको बता के एक्सप्लेन करके, सब वही चीज़ है। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात है। अगर कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। ठीक है, ये सारा डिटेल में दिया गया है, बड़ा बड़ा है इसमें। थैंक यू। किसी को भी कोई तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, कोई नया चैप्टर या नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करें। और बस मेरा लास्ट आपसे गुजारिश यही है कि चैनल पे नए हों, लाइक से सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा आपका सपोर्ट मेरे लिए वरदान।